वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अरण्यकांड भाग 7। राम अत्यंत व्यग्र होकर आश्रम की ओर लौटे। दूर से उन्होंने लक्ष्मण को अपनी ओर आते देखा। उनके कुछ कहने से पहले ही राम बोल उठे, लक्ष्मण, ये तुमने क्या किया? लक्ष्मण ने अपने आने का कारण बताया। राम खिन्न होकर फिर बोले, लक्ष्मण, तुमने विवेक से काम नहीं लिया, तुम नाहक धोखे में पड़ गए। सीता के संबंध में भांति भांति की अशुभ आशंकाएं करते हुए राम अपनी कुटी के पास पहुंचे। वहां सन्नाटा था। आसपास के पेड़ पौधे रोते हुए से लगते थे। पुष्प पल्लव मुरझा गए थे। राम की कुटिया सूनी हो गई थी। उन्होंने द्वार पर पहुंचते ही सीता को कई बार पुकारा, पर कोई उत्तर ना मिला। तब वे व्याकुल होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, देखो सीता कहाँ गई? कोई उन्हें हर तो नहीं ले गया। देखो, वह कहीं फल फूल लेने तो नहीं गई। लक्ष्मण चारों ओर सीता को ढूंढने लगे। राम ने बाहर भीतर सर्वत्र देखा, पर सीता नहीं मिली। उन्होंने एक एक वृक्ष के पास जाकर पूछा, मित्र तरुराज, बताओ सीता कहाँ है? तुमने मेरी सीता को कहीं देखा हो तो कृपा करके बता दो। इस प्रकार वन के पशु पक्षियों से, सूर्य से, पवन से और दिशाओं से भी उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर सीता के बारे में पूछा। विरही राम को वहां के एक एक पेड़ पौधे में सीता की छवि दिखाई पड़ती थी। गोदावरी को देखते ही उनका विरह दूर हो जाता था, क्योंकि उसके तट पर उन्होंने सीता के साथ जीवन के कितने ही मधुर क्षण बिताए थे। एक एक स्थान के साथ सीता की मधुर स्मृति जुड़ी थी। राम अत्यंत अधीर होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, जो राजमहलों का सुख ऐश्वर्य त्याग कर मेरे साथ चली आई, जिसने घोर विपत्ति में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, वह मेरी वन संगिनी कहाँ है? दोनों भाई यत्नपूर्वक खोज करते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर मार्ग में कुछ फूल पड़े मिले। राम उन्हें हाथ में लेकर बोले, लक्ष्मण, ये तो मेरे लाए हुए फूल हैं। सीता ने बड़े प्रेम से इनकी माला गूंथकर पहनी थी। आगे जाने पर किसी के लंबे चौड़े पैरों के चिन्ह दिखाई पड़े। पास ही सीता के परिचित पदचिन्ह भी थे। वहां किसी के छत्र, धनुष और कवच आदि टूटे पड़े थे। भूमि पर यत्र तत्र सीता के गहनों के मोती बिखरे थे। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें खून से लथपथ जटायु मिला। उसे देखते ही राम क्रुद्ध होकर लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, गृध्र के वेश में यह निश्चय ही कोई मायावी राक्षस है। इतना कहकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया। जटायु ने राम को आते देख लिया था। वह मुख से रुधिर गिराते हुए बोले, आयुष्मान, मैं जटायु हूं। तुम्हारे पिता दशरथ मेरे परम मित्र थे। तुम जिस देवी को खोज रहे हो उसे महाबली रावण हर ले गया है। मैंने यथाशक्ति रावण के हाथों से सीता को छुड़ाने की चेष्टा की, पर असफल रहा। रावण यहाँ से सीता को लेकर दक्षिण की ओर गया है। तुम उसी ओर जाकर खोज करो। इतना कहते ही जटायु ने प्राण त्याग दिए। राम दौड़कर मृत हितैषी को हृदय से लगाकर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये पिताजी के मित्र थे, अतएव हमारे लिए ये पिता जैसे ही सम्माननीय हैं। राम ने स्वयं अपने पितृ सखा जटायु का दाहकर्म किया और गोदावरी के तट पर जाकर मृत आत्मा को जलांजलि दी। इसके बाद वे पुनः सीता की खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें किसी का भयंकर गर्जन सुनाई पड़ा। इतने में कबंध नाम का एक भीमकाय दानव उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसके हाथ, मुंह और पेट तो बहुत ही बड़े थे, पर सिर नहीं के बराबर था। उसका सिर पेट में था। तात्पर्य यह कि वह मूढ़ दिन रात पेट भरने की चिंता में रहता था। कबंध ने एक एक हाथ से दोनों को पकड़ लिया और बोला, आहा, बड़े भाग्य से तुम दोनों मिल गए। मैं बहुत भूखा था।
राम लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उसकी एक एक भुजा काट डाली। भुजाहीन कबंध चिल्लाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। उसने नम्रता से उन दोनों का परिचय पूछा। लक्ष्मण ने अपने और राम के परिचय के साथ उधर आने का प्रयोजन भी बताया। कबंध का मृत्यु काल समीप था। वह अपने कुकर्मों के लिए घोर पश्चाताप करता हुआ बोला, महापुरुषों, मेरे पापी हाथों को काटकर आपने अच्छा ही किया। मैं अपने राक्षसी कर्मों से ऐसा विकराल बन गया था और इस निंदित जीवन का अंत करना चाहता था। आज आपके हाथों से मेरा उद्धार हुआ है। यदि इन अंतिम क्षणों में मैं आपके किसी काम आ सकूं, तो अपने आप को धन्य समझूंगा। राम ने कहा, कबंध, तुम यदि मेरी पत्नी सीता के बारे में कुछ भी जानते हो तो बता दो। कबंध का अंतःकरण सचमुच शुद्ध हो गया था। वह बोला, राम, इस संबंध में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। उससे आपका कार्य हो जाएगा। आप ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर सुग्रीव नामक परम बुद्धिमान तथा कार्य कुशल वानर से मिलिए और उससे मैत्री स्थापित कीजिए। वह आपका परम सहायक होगा। इस समय उसे भी आप जैसे सहायक की आवश्यकता है। आप दोनों एक दूसरे की सहायता करिए। इसके बाद कबंध ने दक्षिण पश्चिम के कोने की ओर संकेत करते हुए कहा, राम, वही ऋष्यमूक पर्वत का रास्ता है। आगे जाने पर पंपा नामक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके पश्चिम तट पर स्वर्गीय महर्षि मतंग आश्रम है। वहां उनकी एक भीलिनी शिष्या शबरी रहती है। वहीं एक गुफा में सुग्रीव अपने 4 साथियों को लेकर रहता है। इतना कहकर कबंध ने प्राण त्याग दिए। राम लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े और चलते चलते मतंग ऋषि के सुप्रसिद्ध आश्रम में पहुंचे। वृद्धा तपस्विनी शबरी के लिए राम के रूप में मानो भगवान ही पधारे थे। उन्होंने दौड़कर उनके चरण छुए और आसन तथा चुने हुए फल फूल आदि उनके सामने रखकर कहा, देव, आपके चित्रकूट पधारने का शुभ समाचार मैं सुन चुकी थी। मेरे गुरुओं ने कहा था कि कभी न कभी आप इधर अवश्य पधारेंगे। मैं आज तक आपकी बाट जोहती बैठी रही। आज मेरी तपस्या सफल हो गई। मैंने पंपा के वनों से उत्तमोत्तम फल फूल इकट्ठे कर रखे हैं। शबरी की आंखों से प्रसन्नता के आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने जल्दी से दोनों को आसन पर बिठाया और खुद लंगड़ाती हुई अपनी कुटिया के भीतर गईं। वापस आने पर बड़े ही भक्ति भाव व भोलेपन से उन्होंने प्रभु श्री राम के सामने अपने जूठे बेर लाकर रख दिए। लक्ष्मण यह सब देखकर अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु श्री राम एक एक बेर को बहुत प्रसन्नता से खाने लगे। शबरी उन्हें देखे जा रही थी और लक्ष्मण अचंभित थे। बीच में शबरी ने पूछ भी लिया, प्रभु, बेर मीठे तो हैं। मैंने एक एक चख कर देखे हैं ताकि आपको खट्टे बेर ना मिले। राम ने अत्यंत प्रसन्नता और विनम्रता से उत्तर दिया, माई, इतने मीठे बेर तो वैकुंठ में भी ना मिलेंगे। बस शबरी का जीवन धन्य हो गया। उसके बाद राम और लक्ष्मण ने शबरी के साथ महर्षि मतंग का आश्रम और वह यज्ञ मंडल देखा, जहां उस तपोवन के ऋषियों ने अपनी अपनी आयु और तपस्या पूर्ण करके यज्ञाग्नि में स्वेच्छा से अपने शरीरों की आहुति दी थी। शबरी के शरीर त्याग का समय आ गया था। उसकी अंतिम लालसा पूरी हो चुकी थी। अब वह राम के आगे ही अपने शरीर की आहुति देना चाहती थी। राम ने इसके लिए अनुमति दे दी। शबरी ने अपनी चिता तैयार कर ली। राम लक्ष्मण को प्रणाम करके उनके देखते देखते वह उसमें प्रविष्ट हो गईं। शबरी से मिलकर राम का चित्त शांत और स्वस्थ हो गया था। इसी के साथ अरण्य कांड समाप्त होता है। किष्किंधा कांड के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।